हैं बिग मार्केट वॉइसेस की तरफ। और आज हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में है मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी। सौरभ ऑब्वियसली आप सब जानते होंगे सौरभ को। पहले सेल साइड में थे, एम्बिट में काफ़ी पॉपुलर एनालिस्ट थे। उसके बाद लंदन में भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद इंडिया आए थे और अभी इन्होंने कुछ साल पहले अपनी खुद की कंपनी खोली मार्सलस। सौरभ गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। इस समय आप इस समय फुल्ली इन्वेस्टेड हैं या आप थोड़ा इन लेवल्स पर कैश रेज कर रहे हैं? देखिए अनुज जी, हम फुल्ली इन्वेस्टेड ही रहते हैं। एक दो पोर्टफोलियोज में हमारे पास शायद 2-3% कैश रहे, बट दैट्स लार्जली बिकॉज कुछ स्टॉक्स से एग्जिट करके नए स्टॉक्स में पोजीशनिंग हो रही है, बट कुछ डिलिबरेट कैश कॉल्स लेने की कोई प्रयास नहीं है। और अगर आप सोचिए, इंडिया में 2.5% इंटरेस्ट रेट हाइक्स रही 1.5 साल में, उसके बावजूद हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.2%। यूएस में देखिए 5% रेट हाइक्स रही 1.5 साल में, उसके बावजूद यूएस फुल एम्प्लॉयमेंट में। ऐसे माहौल में कैश रखना मेरे ख्याल से बहुत खतरनाक चीज है। इकोनॉमी अच्छी हालत में है, ग्लोबल इकोनॉमी में दम फिर से पकड़ रही है। चाइना दुनिया की इकोनॉमी से बाहर किया जा रहा है। इंडिया का भविष्य पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से इंडिया में कॉर्पोरेट अर्निंग्स की भी आउटलुक एक्चुअली फार मोर पॉजिटिव है देन मोस्ट पीपल रियलाइज। ओके, तो सौरभ कोई लेटेस्ट एडिशन आपके पोर्टफोलियो में जिस पर आप विद डिस्क्लेमर बात कर सकते हैं? हमारा जो स्मॉल कैप पोर्टफोलियो लिटिल चैम्प्स, उसमें हमने मेट्रोपोलिस को ऐड किया है। करीबन 1-1.5 महीने पहले ये पोजीशन बनाना हमने खत्म किया। डॉक्टर लाल नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में हावी है, मेट्रोपोलिस वेस्टर्न इंडिया में हावी है। डॉक्टर लाल हमारे लार्ज कैप और मिड कैप पोर्टफोलियोज में कंसिस्टेंट कंपाउंडर और राइजिंग जायंट्स में है। मेट्रोपोलिस हेल्थ को हमने हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो लिटिल चैम्प्स में शामिल किया है। मुंबई और स्पेसिफिकली महाराष्ट्र का लीडर। कोविड के एग्जिट में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, इवन एक्सक्लूडिंग कोविड रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रही है। अमीरा शाह ने इस कंपनी को बखूबी से चलाया है इन द 6-7 years दैट वी हैव सीन दिस कंपनी इन द पब्लिक मार्केट। सो मेट्रोपोलिस इज द सोल एडिशन इन लिटिल चैम्प्स लास्ट 3-4 महीने में। एक फॉलो अप पूछना चाह रहा था, सॉरी सौरभ, एक जस्ट एक फॉलो थ्रू पूछना चाह रहा था मैं इस पर। यहाँ कंपटीशन को लेकर एक जो रिस्क फैक्टर था वो आपको उससे डर नहीं लग रहा है? क्योंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे 1mg वगैरह काफी सस्ते टेस्ट ऑफर कर रहे हैं विद गुड ब्रांड नेम। तीन मुद्दे, तीन पॉइंट्स टू लुक एट। पहला, अगर आप देखें ऑपरेटिंग मार्जिन्स, टिपिकली जब कंपटीशन आती है प्रहार होता है ऑपरेटिंग मार्जिन्स के ऊपर। ना तो डॉक्टर लाल ना ही मेट्रोपोलिस के ऑपरेटिंग मार्जिन्स आज लोअर हैं कोविड के पहले के मुकाबले। अगर कंपटीशन सच में जबरदस्त होती, सो वी वुड हैव सीन ऑपरेटिंग मार्जिन प्रेशर ऑन द टू बिग पैथ लैब कंपनीज, बट वैसा दिख नहीं रहा। ऑपरेटिंग मार्जिन इनफैक्ट हायर हैं आज कोविड के पहले से मुकाबले। दूसरा है, जो वेंचर कैपिटल और पीई फंडेड जो प्लेस थे वो धीरे धीरे बिखर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा, लास्ट 1-1.5 साल में इंडिया में फंडिंग विंटर आ गई है। वीसीपीई के पास पैथ लैब में डालने के लिए पैसे नहीं है, और एज अ रिजल्ट जो वीसीपीई फंडेड प्लेस थे उनके पास पैसे खर्च हो रहे हैं। इनफैक्ट प्राइसिंग बढ़ रही है। बोथ मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल ने प्राइस हाइक्स लिए हैं लास्ट 6-8 महीने में, जैसे जैसे कंपटीशन फ्रॉम स्टार्टअप्स धीमी पड़ रही है। और तीसरी बात, कुछ अच्छे प्लेयर, नए प्लेयर आए हैं, टाटा 1mg जैसे, जहाँ पे टाटा सन्स की विशाल फाइनेंशियल ताकत उनके पीछे है, बट वहां पे भी रेवेन्यू बिल्डअप कुछ खास है नहीं। नए नवेले जो प्लेयर्स आए हैं 2-3 साल में, सब मिला के 40-50-60 करोड़ रेवेन्यू करते हैं। कुछ खास भयंकर इनकी रेवेन्यू ग्रोथ आई नहीं है। मैसिव इंडस्ट्री है, $10 बिलियन, करीबन $2 बिलियन लार्ज प्लेयर्स के हाथ में है, $8 बिलियन छोटे छोटे मॉम एंड पॉप शॉप्स के पास है। इसलिए ग्रोथ रनवे मेट्रोपोलिस के लिए, डॉक्टर लाल के लिए मेरे ख्याल से लंबी है। और ये डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट तो है नहीं, आप और मैं बोल नहीं सकते कि जीडीपी ग्रोथ के आसपास हम पैथ लैब टेस्ट ज्यादा या कम करेंगे। तो एसेंशियल प्रोडक्ट है। हमारी देश जैसे जैसे वेल्थी बनती जा रही है, हमारी उम्र आ रही है, वी विल बाय मोर ऑफ दिस। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है। मेरे ख्याल से लोग फालतू में, फिजूल में इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। स्टॉक कुछ आधी हो गई थी लास्ट 1 साल में, और हमको लगा गिवन द क्वालिटी ऑफ द फ्रेंचाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे क्विक डिस्क्लेमर, मैं निवेशित हूँ इन सारे स्टॉक्स में थ्रू मार्सलस का पीएमएस। मेरे माँ बाप निवेशित है इनमें, और ऑब्वियसली मार्सलस के 9,000 क्लाइंट्स भी इन पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टेड हैं। आई लाइक आपने कैसे कहा कि हम अब इन पर्टिकुलर सर्विसेज को ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे तो ऑब्वियसली उन पर ज़्यादा नज़र भी जाएगी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। बट जोक्स असाइड,
सौरभ, एक चीज हमने देखी कि भारतीय कंजम्पशन स्टॉक्स में जिस तरह का इंटरेस्ट उभर कर आया है, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कैसे टाटा ग्रुप का टाटा कंज्यूमर और ट्रेंड तगड़ी तेजी दिखा रहा है। टाटा कंज्यूमर इज एट अ 52 वीक हाई। ब्रिटानिया आज 5000 को छूकर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, स्कर्टिंग अराउंड दोस लेवल्स अगेन। तो इंटरेस्ट तो भरपूर देखने को मिला है, लेकिन वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर क्या अभी भी यहाँ पर कुछ पैसा लगाने का स्कोप है या नहीं, या फिर अब ये स्टॉक्स आउट ऑफ रीच और वैल्यूएशंस काफी महंगे दिख रहे हैं? देखिए, जो हमारा गणित रहता है वैल्यूएशन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर मानिए कोई कंपनी 20% से फ्री कैश फ्लोज ग्रो कर रही है, अगर वो कंपनी 20% से 15 साल ग्रो कर पाए, सिंपल सा DCF का मैथ्स है, एक्सेल का गणित है। अगर 15 साल अगर आप 20% से ग्रो कर पाओ और उसके बाद मानिए ग्रोथ ठप होकर केवल 5% हो जाए, तो PE मल्टीपल आराम से 80-90 का जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी, जैसे आप जो छलका रहे हो नेस्ले, अगर आप नेस्ले की तरह 20 इयर्स 20% से फ्री कैश फ्लो ग्रो कर पाओ, तो आप 140-150 का PE भी जस्टिफाई कर पाते हो ना। प्रॉब्लम होता है इंडिया में कि बहुत कम कंपनी है जो नेस्ले की तरह या डॉक्टर लाल की तरह या पीडिलाइट या एशियन पेंट्स की तरह लंबे रेस के घोड़े हैं, 20-25 साल 20-25% से कैश फ्लो को ग्रो कर पाते हैं, राइट। इसलिए वो कुछ गिने चुने जो इंडियन स्टॉक्स है, मेरे ख्याल से लेस देन 1% ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट इस लेवल ऑफ बिजनेस में ऑपरेट कर सकती है कि 20 साल 25 साल धंधे को 20-25% से फ्री कैश फ्लो को बढ़ावा दे। वैसे कंपनीज के लिए मेरे ख्याल से बहुत वैल्यूएशन हेडरूम है, काफी अपसाइड है। इसलिए हम नॉट जस्ट टुडे बट ओवर द लास्ट ईयर आराम से निवेश किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से विदेशी निवेशक भारी पैमाने पे इंडिया में आएंगे। चाइना से वो लोग एग्जिट कर रहे हैं। फेडरल रिजर्व का रेट हाइक का खतरा भी टल गया है काफी हद तक। जैसे जैसे विदेशी निवेशक आएंगे, मेरे ख्याल से लोगों को समझ आएगा कि वैल्यूएशन हेडरूम सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। जिन प्रकार की स्टॉक्स की आज हम आलोचना कर रहे हैं, आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे मोर देन एडिक्वेट वैल्यूएशन हेडरूम है अगले 1 साल में।